और बच्चों कैसे हैं? आशा करता हूँ कि जो मैंने घन का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो समझ में आ गया होगा और जितने बच्चे हैं वो काफ़ी स्मार्ट भी हैं, तो लगभग सभी क्वेश्चन लगा चुके होंगे। कुछ लोगों को थोड़ी भी दिक्कत हो तो भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब आइए उसी घन के आगे हम लोग घनमूल की चर्चा करते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा घनमूल का है, घनमूल कैसे निकलेगा, है ना। तो एक हमें एक उदाहरण का प्रश्न ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है कि आपको बड़े से थोड़ा सहूलियत मिल जाए वहाँ पे। तो आपका जो यहाँ पे है घनमूल निकालना है आपको 1,57,464 इसका घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं, घनमूल। तो मैंने देखिए बताया था जैसे पूर्ण घन पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उसे जरूर देखिएगा जो है। तो उसमें बताया था कि 3-3 का उसमें समूह बनाना, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। देखिए घनमूल का चिन्ह क्या होता है, देखिए आपको लग रहा होगा कि तो वर्गमूल का चिन्ह ऐसे ही था, नहीं। घनमूल के चिन्ह में एक अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा और वर्गमूल में उस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है। क्लियर है बात। अब इसका घनमूल निकालना है तो सीधे आपको फिर वही क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा पूरा। गुणनखंड के लिए हम अभाज्य संख्या ही शुरू करते हैं, पहले 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। 2 से 14 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 से 14, 2 3 6, 2 3 4। हमेशा भाग मौखिक देने की कोशिश किया करिए, है ना। यदि कंपटीशन एग्जाम को फाइट करनी है तो मौखिक के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर 2 3 6, ठीक है, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12 और 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से आ जाइए, 2 1 2, 2 9 18 हो गया, फिर 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6। अब देखिए लास्ट में 3 आ गया, अब 2 से भाग आना बंद हो गया। 3 से चेक कर लीजिए, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, ठीक है। यदि 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से भाग चला जाएगा इसमें। तो देखिए 9 1 10, 6 16, 16 और 8 24, 3 27। 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग देना शुरू करिए इसको। 3 6 18 हो गया, फिर 3 5 15, फिर 1 बच गया, 3 6 18, फिर 3 1 3, फिर जाएगा 3 से ही, 3 दूनी 6, फिर 3 1 3, 2 बचा 26, 3 8 24 हो गया, फिर 2 बचा 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। 729 आपको याद आ रहा होगा किसका है ना। अभी निकाले थे हम लोग, है ना। 9 2 7 18, 3 से ही भाग जा रहा है, फिर 3 से ले जाइए, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिकाई 9। फिर यहाँ पे आ जाइए 3 से, 3 8 24, 3 1 3, फिर यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे ले लीजिए, यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत होगी। 27 को फिर शुरू कर रहे हैं हम लोग, 3 9 27 हो गया, फिर 3 त्रिकाई 9 हो गया, फिर 3 1 3 हो गया। अब इसको आप जो गुणनखंड आया इसको यहीं पर आप लिख दीजिए बड़े आराम से, जितना आया है, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार ही आया है। 3 जो है 9 बार आया है। मतलब ये पूर्ण घन है, आराम से इसमें जो है हमारा घन निकल जाएगा, ठीक है। और वही 3 का समूह बनाना है, देखिए बन रहा है ना। इन तीनों में से एक एक को ले लेना है। तो यहाँ 2 ले लिए, इसमें से 3 ले लिए, इसमें से 3 और इसमें से 3। 3 त्रिकाई 9 27, 9 54 आ गया आपका, ठीक है ना। या उस तरह से करते हैं 2 3 6 3 18 3 54, किसी तरफ से भी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये घनमूल का कॉन्सेप्ट है ना। इसका घनमूल हम आराम से निकाल सकते हैं। अब आइए हम अभ्यास कार्य में चलते हैं, कुछ प्रश्न अभ्यास के भी देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपके पास है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पे आप देख के भी बता सकते हैं कि प्लस में है माइनस में है, तो जब भी घनमूल आएगा तो उसका प्लस और माइनस में ही घनमूल आएगा, ठीक है ना। और इसका प्लस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, और चूंकि माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, संख्या बड़ी होती है, तो ऑटोमेटिक हम बता सकते हैं कि 8 का घनमूल बड़ा होगा। लेकिन एक बार निकाल लें, ठीक है, उसके बाद निकाल के देखें कैसे हो सकता है। तो 8 का आपका घनमूल निकालना होगा तो आप ऐसे करेंगे, इसको 3 बार होगा और उसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। और -8 का निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, -2 3 बार आएगा, है ना। तो ये -8 आया होगा, है ना। तो यहाँ पे -2 हो गया। ऑटोमेटिक क्या है, 8 का घनमूल बड़ा हो जाएगा, है ना।
बहुत बड़ा उसमें नहीं समय है। 8 का घनमूल बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। एक इसी तरह दूसरा सवाल इसमें है आपका कि 32 में किस संख्या से हम लोग गुणा कर दें कि क्या हो जाए, पूरा पूरा पूर्ण घन हो जाए, है ना। 32, अब 32 की बात क्या हो रही है, फिर आइए, यदि 32 को हम क्या करते हैं, ऐसा ही सवाल हमारा वर्गमूल में भी था, आप वर्गमूल पढ़े रहे हो उसमें देखे होंगे कैसे किस संख्या से गुणा करें कि संख्या हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसके लिए गुणनखंड निकालते थे। सेम काम यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो अब ये 32 का जो है हम लोग गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4, 2 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अभी 3 का समूह बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1, 2 गायब मिल रहा है ना। यदि वही 2 रहता तो हमारा काम हो जाता, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, जो अभिष्ट संख्या है, जो पूछा था किस संख्या से गुणा करेंगे, वो अभी हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी सीधे सीधे क्या, 2 से यदि 32 में गुणा कर देंगे तो वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए 3B का आपका कह रहा है पूर्ण घन चेक करना है ना, कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो वही बात हो गई, पूर्ण घन के लिए हमको क्या करना होगा कि उस संख्या को गुणनखंड निकालना पड़ेगा, उस संख्या का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और गुणनखंड निकाल के देखना पड़ेगा कि उसमें सारी संख्याओं का जो समूह है वो 3-3 का समूह बन रहा है कि नहीं। यदि 3-3 का समूह बन जाएगा तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा, और यदि नहीं बनता है, यदि एक भी संख्या उसमें मिस हो रही है, कोई संख्या जिसका पूर्ण वो 3 का समूह नहीं बन पा रहा है, तो वो संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 3 भी आराम से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में घनमूल निकालना है, घनमूल का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। आप उसी के माध्यम से उसको चेक करिएगा, ठीक है। 4 प्रश्न आपके इसके कंप्लीट हो जाते हैं 3B के। उसके 5वें क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक प्रैक्टिस करिए अच्छे से और क्वेश्चन करिए, खेलिए, मस्त रहिए।